वो स्वयं वहां मौजूद है तो गिरफ्तार कर सकता है, या नहीं है तो स्वयं जा करके गिरफ्तार कर सकता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी हो सकती है, या मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको वह ठीक समझे, जिसको अपने विश्वास पात्र समझे, या कोई वह व्यक्ति, या कोई पुलिस हो, दरोगा हो, या किसी स्थानीय थाने के कोई अधिकारी हो, या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, जेंटलमैन कोई आदमी हो, किसी को वो नियुक्त कर सकते हैं उसे पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए जो अपराध कर रहा है। पहले भी ये पावर दिया गया है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी, ठीक है, चाहे वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, उसके द्वारा गिरफ्तारी किस प्रकार की, किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति है अपराध कर रहा है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा कैसे गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद क्या उसे जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है, या जेल भेजा जाता है, ये सारी प्रक्रिया इस सेक्शन में, इस धारा में, इस नए कानून में, इस एक्ट में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरी जानकारी लेकर के ही जाइएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा चैनल माई अमित मौर्य एडवोकेट मेरा चैनल है, ठीक है, उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिएगा दोस्तों। और मेरा चैनल मोनेटाइज हो भी गया है, आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा बात न करते हुए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आज BNS और CRPC, ठीक है। ये जो BNS है और ये CRPC है, ठीक है, दोनों को हम साथ साथ लेकर के चलते हैं दोस्तों। ये जो BNS है आपका और ये CRPC, ये आपका नया कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और ये जो है CRPC प्रोसीडिंग एक्ट, ये आपका पुराना कानून है, ठीक है। इस CRPC के जगह पर ही आपका ये एक्ट और ये नया कानून लागू हुआ है, इसी के जगह पर, ठीक है। अब ये BNS की धारा, BNSS की धारा 41 और इसकी धारा 44, ठीक है। इसकी धारा 44 क्या कहता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी, ठीक है। यानी पुराने कानून में क्या कहा, धारा 44 में यह प्रावधान किया गया है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी, यानी मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी, और यही सारी चीजें उठा करके नए कानून में आपका रख दिया गया धारा 41 में। इसमें धारा 41 में इसमें यही प्रावधान कर दिया गया है, मजिस्ट्रेट, ठीक है, के द्वारा गिरफ्तारी, ठीक है। यही प्रावधान, ये धारा 41 है और नए कानून की धारा, पुराने कानून की धारा 44 है और नए कानून की धारा 41 है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, पहला इसमें धारा 41 या धारा 44 को दो भागों में बांट दिया गया है, पॉइंट 1 पॉइंट 2, ठीक है, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में ये प्रावधान हुआ है, कहा गया है कि मजिस्ट्रेट, ठीक है, कोई मजिस्ट्रेट है, उसकी स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र, ठीक है, यानी अगर कोई मजिस्ट्रेट है तो उसकी जो स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र, यानी उसका क्षेत्र, उसकी जो एरिया जहां तक आता हो, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर अपराध करता है तो वह उसे गिरफ्तार करेगा, चाहे मजिस्ट्रेट, ठीक है, चाहे मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या फर्स्ट ग्रेड के मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, या SDM तहसील SDM हो, वो अगर अपराध करते हुए देखते हैं या कोई व्यक्ति उनकी संज्ञान में या उनकी अधिकारिता क्षेत्र में, किसी भी मजिस्ट्रेट के संज्ञान में या अधिकारिता क्षेत्र में
वह अपराध करता है और जैसे ही मजिस्ट्रेट को पता चलता है, ठीक है, यहाँ अपराध ये व्यक्ति फला व्यक्ति कर रहा है, या तो वह स्वयं वहां मौजूद है तो गिरफ्तार कर सकता है, या नहीं है तो स्वयं जा करके गिरफ्तार कर सकता है। मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी हो सकती है, या मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको वह ठीक समझे, जिसको अपने विश्वास पात्र समझे, या कोई वह व्यक्ति, या कोई पुलिस हो, दरोगा हो, या किसी स्थानीय थाने के कोई अधिकारी हो, या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, जेंटलमैन कोई आदमी हो, किसी को वो नियुक्त कर सकते हैं उसे पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए जो अपराध कर रहा है। पहले में ये पावर दिया गया है, ठीक है। और गिरफ्तारी के बाद उसे क्या पावर दिया गया, पहले में ही गिरफ्तारी के बाद उन्हें अभिरक्षा में रखने का भी पावर दिया गया है, ठीक है। और दूसरा है कि अगर वह मजिस्ट्रेट अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं या किसी को निर्देश देते हैं गिरफ्तार करने के लिए, किसी प्राइवेट व्यक्ति को यदि गिरफ्तार करने के लिए निर्देश देते हैं और वो उनके द्वारा गिरफ्तारी होती है, ठीक है, तो वह उसे अभिरक्षा में रखेंगे। और ये डिपेंड ये करता है कि मजिस्ट्रेट के विवेक के ऊपर, उनके विचार के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वह व्यक्ति जिसने अपराध किया है किस प्रकार का अपराध किया है। संज्ञेय अपराध है कि कॉग्निजेबल अपराध है कि नॉन कॉग्निजेबल अपराध है, ठीक है, किस प्रकार का वह अपराध किया है। अगर ऐसा कोई अपराध करता है जो जमानती हो तो मजिस्ट्रेट के द्वारा वहां जमानत दिया जा सकता है। अगर कोई ऐसा अपराध है जो जमानती है लेकिन ये हो सकता है कि आगे चल करके उसे, ठीक है, ये हो सकता है कि आगे चल करके वह व्यक्ति कोई ऐसा असंज्ञेय अपराध करेगा, संज्ञेय अपराध ऐसा करेगा या अजमानती अपराध ऐसा करेगा कि जिससे बहुत बड़ी अशांति, वहां पे शांति भंग हो सकती है या बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है। तो अगर ऐसे मजिस्ट्रेट को शंका है, संदेह है, ठीक है, तो वह उसे पुलिस कस्टडी में यानी अभिरक्षा में भेजेगा। कहाँ? जेल भेजेगा। वो 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए या 14 दिन के लिए रिमांड पर उसे भेजेगा, उसे डराने के लिए, सुधारने के लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है? दूसरा ये पावर दिया गया, कोई भी व्यक्ति को वह निर्देश देते हैं गिरफ्तार करने के लिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक, तो उसे अभिरक्षा में रखने का पावर इस सेक्शन के तहत, इसके तहत, ठीक ना, 41 सब सेक्शन 2 के तहत अभिरक्षा में रखने का पावर उन्हें दिया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यानी कुल कहने का मतलब यह है कि अगर कोई किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा, या कोई अपराध करने वाला है जिस पर संदेह है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है, उसे अभिरक्षा में, अगर संदेह है तो उसे अभिरक्षा में भेज सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, अन्यथा उसे जमानत दे करके बॉन्ड पत्र पे, बंद पत्र पे उसे छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो धारा 44 यही प्रावधान करता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। कमेंट सेक्शन में कमेंट तो जरूर करिएगा, वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। ऐसी जानकारी हम हमेशा देते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जानकारी बिल्कुल मुफ्त में मिलती रहती है आपको। थैंक यू।